हुए लेडी डॉक्टर के साथ। That's the Kolkata doctors case in which the CBI has now. लेकिन जब कोलकाता जैसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें पीड़ा होती है। कोलकाता के सारे मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। पर कई बार जनता के बीच अपनी छवि एक पुलिस वाले की तरह बनाकर रखते हैं। वैसे संजय रॉय ने अपनी बाइक पर केपी यानी कोलकाता पुलिस का लोगो लगाया हुआ था। वो केपी कोलकाता पुलिस की टी शर्ट पहनता, कोलकाता पुलिस की टोपी पहनता और क्योंकि वो एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था तो सभी पुलिस अधिकारियों से जान पहचान भी हो गई थी। संजय रॉय 2019 में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में एक सिविक वॉलंटियर के रूप में शामिल हुआ और कुछ समय बाद उसे आरजीकर अस्पताल में पुलिस चौकी पर नियुक्त किया गया। नियुक्ति के बाद उसने अस्पताल के अंदर घूम घूम के सबसे पहचान बना ली और अब उसे अस्पताल के सभी विभागों में लोग पहचानने लगे। बस इसी पहचान का फायदा उठाने के लिए उसने दलाली करना शुरू किया। जैसे सरकारी अस्पतालों में भीड़ के चलते आमतौर पर लोग इलाज नहीं करा पाते या कई बार लोग बहुत दूरी से आते हैं और ऐसे में अगर अस्पताल में उन्हें इलाज नहीं मिल पाता तो उनकी जान पर बन आती है। बस इसी की बेबसी का फायदा संजय राय ने उठाया। वो पहले ऐसे लोगों को ढूंढता जो काफी बुरी हालत में अस्पताल पहुंचे हों और उन्हें जाकर कहता कि अगर आपको भीड़ से बचकर फटाफट इलाज कराना है तो मुझे पैसे दो और मैं अस्पताल में आपको एडमिट करवा दूंगा। तारीख 8 अगस्त, समय रात के 11 बजे। संजय रॉय आरजीकर अस्पताल में घुसता है और सीधा एक मरीज के पास पहुंच जाता है जिसे इसने पैसे लेकर अस्पताल में एडमिट कराया था। मरीज कहता है बाकी सब ठीक है, बस मेरा एक्सरे नहीं हो पा रहा है। तो संजय रॉय उसे कहता है कि चलो मैं करवा देता हूं और संजय रॉय जाकर उस मरीज का एक्सरे करवा देता है और वापस उस मरीज को वार्ड में छोड़ने के बाद उससे कहता है कि कोई और दिक्कत हो तो बताना। इतना कहकर संजय 11:30 पर वहां से चला जाता है। तारीख 9 अगस्त, समय रात के 1 बजे। 1.5 घंटे बाद यानी अब 9 अगस्त हो चुका है और रात के 1 बज रहे हैं। संजय रॉय एक बार फिर अस्पताल के अंदर आता है। इस बार भी वो अपने एक और मरीज जिसे उसने पैसे लेकर भर्ती कराया है उससे मिलने आता है। इस मरीज के साथ उसका एक रिश्तेदार भी था। इस मरीज की सर्जरी 9 अगस्त को दिन में होने वाली थी और उसकी तैयारी चल रही थी। संजय उस मरीज के रिश्तेदार से हाल चाल लेता है और बात करते करते दोनों अस्पताल के एक सुनसान कोने में पहुंच जाते हैं जहां बैठकर दोनों खूब शराब पीते हैं। ये कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे तक चलता है और अब शराब पीने के बाद उस मरीज का रिश्तेदार कहता है कि उसे अब घर जाना है। संजय कहता है कि ठीक है, मैं उबर बाइक बुक कर देता हूं। उबर बाइक आती है और वो मरीज का रिश्तेदार चला जाता है। तारीख 9 अगस्त, समय रात के 3 बजे। अब रात के 3 बज चुके हैं और संजय रॉय अस्पताल के उस सुनसान कोने में अकेला है। अब संजय सोचता है कि कहीं चलकर आराम किया जाए और वो उस सुनसान जगह से निकलकर अस्पताल के तीसरी मंजिल पर जा पहुंचता है। चेस्ट डिपार्टमेंट था और रात 3 बजे बिल्कुल खाली था। इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था जहां आमतौर पर अस्पताल की मीटिंग्स या छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे। इस सेमिनार हॉल में लगभग 40 कुर्सियां लगी थी। अब संजय रॉय आराम करने के लिए इस सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ता है और गेट को धक्का देता है तो गेट पहले से ही खुला था और अंदर लाइट जल रही थी। संजय देखता है कि सामने कुर्सी पर एक लेडी डॉक्टर आराम कर रही है जिसकी आंखें बंद हैं। ये जूनियर डॉक्टर एक गरीब बाप की होनहार बेटी थी जो नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर यहां तक पहुंची थी। आंखों में ढेरों सपने, दुनिया जहान को अपनी मुट्ठी में करने की चाहत और बेहतरीन डॉक्टर बनने का जुनून, साथ ही माँ बाप की इकलौती बेटी होने के नाते सारी जिम्मेदारियां सर पर लिए गरीब माँ बाप को इस गरीबी के दलदल से निकालने के लिए दिन रात मेहनत करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। जूनियर डॉक्टर का सिर्फ 3 लोगों का परिवार था जिसमें माँ, बाप और जूनियर डॉक्टर थी। जूनियर डॉक्टर्स के पिता बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर घर चलाते और यही स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर और खून पसीना बहाकर उन्होंने अपनी बेटी को MBBS कराया। और क्योंकि बेटी घर के हालात को समझती थी तो उसने भी पूरी मेहनत की और आरजीकर अस्पताल में पहुंच जाती है जहां वो इस समय 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। और आप सब जानते हैं कि अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगती है
तो मरीज को देखते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। जूनियर डॉक्टर भी चेस्ट डिपार्टमेंट में ही थी और कई दिनों से नाइट शिफ्ट पर थी। रात 2 बजे डॉक्टर अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन में जाकर खाना खाती है और फिर डॉक्टर के कुछ दोस्त मरीजों को देखने के लिए चले जाते हैं। पर क्योंकि इस जूनियर डॉक्टर के पास मरीज नहीं थे तो इन्होंने सोचा कि क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि फिलहाल कोई मरीज नहीं है। और फिर डॉक्टर 3 बजे उस सेमिनार हॉल में आती हैं और आराम करने के लिए एक कुर्सी पर बैठकर आंख बंद कर लेती हैं और उसे नींद आ जाती है। और अब रात के 3:15 हो रही हैं और संजय रॉय भी शराब के नशे में इस सेमिनार हॉल में आ गया है और डॉक्टर को देखकर उसके अंदर घिनौने ख्याल आने लगते हैं। वो जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर झपट पड़ता है और जूनियर डॉक्टर्स के बदन को नोचना शुरू करता है। पहले वो डॉक्टर खूब लड़ती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों पर, गर्दन पर, होठों पर और तमाम अंगों पर चोट लगती है और खून का रिसाव होने लगता है। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर खून के रिसाव के कारण शायद बेहोश हो जाती है। पर अभी भी संजय की हैवानियत खत्म नहीं होती और वो अगले 40 मिनट तक हैवान बना रहता है। फिर 40 मिनट बाद वो वहां से बना रहता है। फिर 40 मिनट बाद वो वहां से बाहर निकलता है और उसी कोलकाता पुलिस बैरक में जाता है जहां वो रोज सोता था और बड़ी बेफिक्री के साथ वहीं जाकर सो जाता है। तारीख 9 अगस्त, समय सुबह के 8:30 बजे। एक तरफ संजय रॉय सो रहा है और दूसरी तरफ जब सुबह 8:30 बजे हॉस्पिटल के एक रिश्ता उसी सेमिनार हॉल में जाता है और जब वो अंदर देखता है तो उसकी होश उड़ जाती है। वो देखता है कि सामने एक लेडी डॉक्टर खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है, जिसके जिस्म पर ऊपर कपड़े हैं पर नीचे कुछ भी नहीं है और पूरा जिस्म घाव से भरा हुआ है। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा में नहीं है जहां उसे चोट न लगी हो। उन्हें शरीर से इनका रिसाव हो रहा है। इतना सब देखकर उसकी चीखें निकल आती है और देखते ही देखते अस्पताल का पूरा स्टाफ वहां पहुंच जाता है। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को खबर की। पुलिस आई और लाश के साथ कुछ सामान जैसे लैपटॉप, मोबाइल और कुछ सामान को एविडेंस के रूप में इकट्ठा कर लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर वहां छानबीन करने लगती है। अचानक पुलिस की नजर एक नेकबैर ब्लूटूथ डिवाइस पर जाती है जो वही दीदा था। पुलिस को ले ब्लूटूथ डिवाइस संदिग्ध लगता है तो पुलिस इस डिवाइस को जूनियर डॉक्टर के दोस्तों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करती है पर कनेक्ट नहीं हो रहा। अब पुलिस इस ब्लूटूथ डिवाइस की गुत्थी को सुलझाना चाहती है और सभी सीसीटीवी फुटेज को अंगालने लगती है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में संजय सेमिनार हॉल में आता दिखाई देता है जिसकी गर्दन पर ये मेकबैंड ब्लूटूथ डिवाइस लदा होता है। अब पुलिस लोगों से संजय के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछती है तो लोग बताते हैं कि ये एक सिविक वॉलंटियर जो पुलिस के लिए काम करता है और आमतौर पर अस्पताल के पास मौजूद पुलिस चौकी में सोता है। अब पुलिस उस बैरक में पहुंचती है जहां संजय सो रहा होता है। पुलिस उसे उठाती है और घटनास्थल पर मिले नेकबैंड ब्लूटूथ डिवाइस को इसके फोन से कनेक्ट करती है और इस बार वो ब्लूटूथ संजय के फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। पुलिस ने यहाँ आधा मसला हल कर लिया और लगभग सब कुछ साफ था। अब पुलिस उस बैरक की तलाशी लेती है। संजय रॉय ने जो कपड़े लाप में पहने थे उसे धो दिए, लेकिन जूतों पर उसकी नजर नहीं गई और जब पुलिस ने उसके जूते देखे तो इन जूतों के नीचे खून के धब्बे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने जूतों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। अब तक पूरे अस्पताल के डॉक्टर्स का गुस्सा साफ ने आसमान पर खा। सभी डॉक्टर्स और स्टाफ इस घटना से आहत थे। कुछ समय बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसे देखकर हर किसी का कलेजा फट गया। नंबर 1, दोनों आंखों से खून बह रहा था। नंबर 2, मुंह से खून बह रहा था। नंबर 3, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। नंबर 4, पेट बुरी तरह से जख्मी था। नंबर 5, बाएं पैर टूटा हुआ था। नंबर 6, गर्दन टूटी हुई थी। नंबर 7, दाहिना हाथ टूटा हुआ था। नंबर 8, रिंग फिंगर टूटी हुई थी। नंबर 9, होठ से भी खून रिस रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर लोग आप बबूला हो गए और हो रही क्यों न। ऐसे बेहद घटना सुनकर कोई आप बबूला न हो तो मेरी समझ से वो इंसान हो ही नहीं सकता। कोलकाता पुलिस के हिसाब से केस यहीं पर खत्म हो गया। आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिला पाएगी या नहीं? क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े मामले हैं जो सीबीआई के पास नहीं, पर अब तक उन पर कोई बड़ा फैसला नहीं आ सकता है। तो क्या यहां हम इंसाफ की उम्मीद लगा सकते हैं? कमेंट में